अच्छा, क्या अनमैरिड महिलाएँ भी माँ बन सकती हैं, जिनकी शादी नहीं हो चुकी है, वो माँ बनना चाहती हैं? सिंगर देवी की तरह वो भी माँ बन सकती हाँ, हैं? बिल्कुल। जिनके पति नहीं है, पति परदेश में है और पत्नी माँ बनना चाहती है, वो कैसे माँ बनेंगी? हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो मरीज़ इतने परेशान होकर के, दुखी होकर के आते हैं, वो यहाँ से बच्चे लेके जाएँ और अपनी खुशियों की सौगात के साथ ही यहाँ से जाएँ। जो अपने गाँव घर की जो देहात की महिलाएँ होती हैं, उनको यही डर होता है कि आईवीएफ में जाएँगे तो वो बच्चा हमारा नहीं होगा, यही वाला गाँव ताना मारेंगे। नहीं, तो आइए लैब का बच्चा कैसा होता है, कैसे तैयार किया जाता है, क्या बच्चा वो अपना होता है? और आइए हम सारी डिटेल्स में बात को जानेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या प्रोसेस होता है। मैम बताएँगी पूरा डिटेल में, यही लैब है मैम जहाँ बच्चा तैयार किया जाता है। हाँ, ये लैब है हमारा, जहाँ पे जो ICSI का प्रोसेस होता है, जो एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस होता है, वो सारा यहाँ पे होता है। ये हमारा ओटी है, जहाँ से अंडा निकालने वाला प्रोसेस होता है। चलिए पहले इसी में घूमते हैं जहाँ पे मेन मतलब काम यहीं से स्टार्ट होता है और यहाँ पे हम दिखाएँगे कि यहाँ सबसे पहले महिलाओं को लाया जाता है और यहाँ से बच्चेदानी से उनका अंडा निकाला जाता है। हाँ, देखिए ये जो आपको दिख रहा है बेड, यहीं पे पेशेंट को लिटाया जाता है और नीचे वजाइनल रूट से जो नीचे से होता है, उनके अंडे को निकाला जाता है। उस अंडे को फिर हम ये लैब में भेजते हैं। अच्छा। इस लैब में उस अंडे के आस-पास जो भी ब्लड सेल्स होते हैं, डेब्रिस होते हैं, उनसे अलग करके oocyte को अलग किया जाता है। उस oocyte को फिर शुक्राणु से मिला के बच्चे का निर्माण किया जाता है। तो आइए हम लोग लैब घूमते हैं और लैब में देखते हैं कि बच्चा किस तरह से तैयार किया जाता है। आइए लैब हम दिखाते हैं। तो आइए हम लैब में आते हैं और बच्चा देखते हैं कि किस प्रकार से बनाया जाता है और यहाँ पे क्या बच्चा जो होता है खुद का बच्चा होता है, क्या कुछ है, सारी बातों को हम जानेंगे डिटेल में। मैम ये बताइए कि यहाँ पे जो बच्चा लैब में तैयार किया जाता है, क्या वो खुद का बच्चा होता है जो महिलाएं गर्भ में रखती हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर महिला का अंडा है, अगर उनके अंडे हैं, बहुत महिला होती है जिनका समय के पहले ही अंडा खत्म हो जाता है या फिर जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, 45 साल से ज़्यादा हो जाता है, उनके पास अंडे नहीं रहते। उन केस में अगर उन्हें अंडे बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो भी वो प्रॉपर कंसेंट से वो मरीज़ की और उनके हस्बैंड का प्रॉपर सहमति लिया जाता है, उनका साइन किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, तभी वो चीज़ बाहर से लिया जाता है। अगर सब सही रहता है, तो मरीज़ के खुद के अंडे से और खुद के शुक्राणु से हम लोग बच्चे का निर्माण करते हैं। बहुत लोग घबराते हैं, गाँव घर की जो देहात की महिलाएँ होती हैं, उनको यही डर होता है कि आईवीएफ में जाएँगे तो वो बच्चा हमारा नहीं होगा, यही वाला गाँव ताना मारेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वही मैंने आपको बोला ना, अगर खुद के अंडे खुद के शुक्राणु से है, तो वो बच्चे जेनेटिकली उनके ही होते हैं और अगर बाहर से लेना भी पड़ता है, तो भी वो बच्चे उन्हीं के गर्भ में जाते हैं और वो मेडिको लीगली भी वो बच्चे उन्हीं के होते हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल देना है कि ये बच्चे किसी और के रहते वो आपके ही गर्भ में है। आपके खुद के अंडे खुद के शुक्राणु से है, तो भी वो आपके, अगर बाहर से लेना पड़ा, तो भी वो मेडिको लीगली हर तरह से 9 महीने वो आपके ही गर्भ में, आपका ही खून जा रहा है, तो वो आपके ही बच्चे रहते हैं। अच्छा, कोई महिलाएँ ऑपरेशन करा लिए हैं, बच्चेदानी बंद करवा लिए हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है, क्या वो भी हम माँ बन सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, जो ट्यूब बंद वाला ऑपरेशन होता है, बहुत सारे मरीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं, जिनका मान लीजिए 2 बच्चे हो गए रहते हैं, फिर वो बच्चा बंदी करवा लिए रहते हैं, फिर किसी कारणवश उनका कोई बच्चा खराब हो जाता है, तो उन्हें फिर से बच्चे चाहिए होते हैं, तो उनका बिल्कुल हम लोग आईवीएफ की मेथड की से वो बच्चा उनको दे सकते हैं, क्योंकि आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है, उसमें ट्यूब का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता, उसमें उसमें हमें बच्चेदानी चाहिए होता है और अंडा चाहिए होता है बस। मतलब नसबंदी के बाद भी बच्चा हो सकते हाँ, हैं बिल्कुल, प्रॉपर। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, जिनके पीरियड बंद हो गए, वो माँ बन सकती हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, वो भी माँ बन सकती है। जो हमारा एआरटी लॉ है भारत सरकार का, उसमें महिला 50 साल तक और पुरुष 55 साल तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जनरली इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में 45 के बाद जो होता है, महिला का महीना खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर किसी महिला का महीना खत्म हो गया या किसी-किसी महिला का समय के पहले भी आजकल होता है, 25-30 साल में भी प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं उसमें, जिसमें समय के पहले अंडे खत्म हो जाते हैं। तो उस केस में भी हम लोग वो अंडे, मतलब अगर महीना खत्म हो गया है, तो हम लोग हार्मोन्स की दवा दे करके उनके बच्चेदानी का निर्माण करते हैं, उनके लाइनिंग को सही करते हैं, उनका महीना लाते हैं, फिर हम लोग वो बच्चे को उनके गर्भाशय में ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, जिनके पति नहीं है, पति परदेश में है और पत्नी माँ बनना चाहती है, वो कैसे माँ बनेंगी? वो भी बिल्कुल बन सकती है। अगर मान लीजिए पति जैसे जाने हुआ, बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनके हस्बैंड सऊदी में या फिर उधर काम करते हैं, तो वो लोग अपने सीमेन को यहाँ पे फ्रीज़ भी करा सकते हैं, शुक्राणु को फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो हमें जब शुक्राणु की ज़रूरत होती है, तो उनके फ्रीज़ किए हुए सैंपल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्या अनमैरिड महिलाएँ भी माँ बन सकती हैं, जिनकी शादी नहीं हो चुकी है, वो माँ बनना चाहती हैं? सिंगर देवी की तरह वो भी माँ बन सकती हाँ, हैं? बिल्कुल बन सकती है। ये जो हमारा भारत सरकार का एआरटी लॉ है, इसके तहत वो बिल्कुल माँ बन सकती है। तो वो तो खुद का बच्चा नहीं कहलाएगा क्योंकि उनका पति ही नहीं है।
वो अंडा उनका ही रहता है, शुक्राणु हो सकता है डोनर से लिया जाता है, बट वो बच्चा उन्हीं का रहता है, मेडिको लीगली वो उन्हीं का बच्चा रहता है। क्या आईवीएफ का बच्चा नॉर्मल बच्चे की तरह होते हैं या बच्चे वो अलग होते हैं? नहीं, आईवीएफ के बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह ही होते हैं। आईवीएफ में बस ये होता है अंतर कि शुरू के 3 महीने में थोड़ा अलग दवा इंजेक्शंस हार्मोन्स के अलग चलते हैं। 3 महीने के बाद जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जैसे दवा चलता है वही सेम चलता है और वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह ही होते हैं। और आईवीएफ के बच्चे भी, जो बहुत लोगों को लगता है कि आईवीएफ के बच्चे हैं तो उनका ऑपरेशन से ही बच्चा होगा, ये भी नहीं है, उनका नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है और वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह रहते हैं। अगर आप एक आईवीएफ के बच्चे को और एक नॉर्मल से जो कंसीव किए वो बच्चे को रहेगा तो आपको बिल्कुल अंतर नहीं पता चलेगा, बिल्कुल वो नॉर्मल रहते हैं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि आईवीएफ का बच्चा जो है उनका दिमाग कमजोर होता है, वो बच्चा नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं सोच समझ सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ का बच्चा बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा जैसा होता है वैसे ही रहता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो आईवीएफ का बच्चा है नॉर्मल बच्चे की तरह हो सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, सोच समझ सकते हैं और अपनी नौकरी भी कर सकते हैं, हो सके डॉक्टर भी बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो नॉर्मल होता है, एकदम कोई भी अंतर नहीं होता है। वो बिल्कुल बस एक है कि हम लोग जो चीज़ नेचुरली नहीं हो पा रहा है उस चीज़ को हम लोग साइंस का यूज़ करके आपको गर्भ धारण करवा रहे हैं, बस यही अंतर है। बस नेचुरल नहीं हो रहा है, ये साइंस का यूज़ करके हो रहा है, बस यही अंतर है। बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह। अच्छा, ये बताइए, लैब हम घूमना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि यहाँ पे जो बच्चे तैयार किए जाते हैं सच में वो बच्चे अच्छे होते हैं, सोच समझकर आगे बढ़ सकते हैं। और जो महिलाएं सोचती हैं कि ऑपरेशन से ही बच्चा हमारा होगा, आईवीएफ में जाएंगे तो कैसा मेरा मतलब व्यवहार किया जाएगा, मतलब एक होता है गरीब गांव घर से आती है, उनको लगता होगा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जाएंगे तो वहाँ पे किस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया जाएगा, इस तरह से। मैं नहीं, हमारे यहाँ के सारे स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, आपको एकदम घर की तरह का माहौल लगेगा। जो भी मरीज हमारे यहाँ आते हैं तो उनका बिल्कुल, देखिए जो भी मरीज आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थक हार करके, बहुत परेशान होकर के, मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इतना उनका पैसा गया रहता है, इतनी बार उनका फेल हुआ रहता है, इतने साल इंतज़ार किए रहते हैं। तो हमारी पूरी टीम की कोशिश रहती है कि उन्हें पहले इमोशनली, उन्हें थोड़ी भावनात्मक रूप से उन्हें मजबूत किया जाए, फिर हम लोग मिलके उनका दवा शुरू करते हुए, उनका स्कैन होता है, क्या दिक्कत है वो दिक्कत का पता लगाते हैं, उस अनुसार फिर आगे उनका ट्रीटमेंट रहता है। तो हमारी पूरी क्रिस्टा आईवीएफ की टीम, जो भी मरीज आते हैं उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो यहाँ से बच्चा लेकर जाए। सारे मैम, यहाँ के जितने डॉक्टर मैम हैं सारे लोग फेमस है, लेकिन अभी निहारिका मैम की बात किया जाए तो हर एक पेशेंट आपको भगवान की दर्जा देते हैं और बोलते हैं कि मैम से हम दिखवाएं और मैम बहुत अच्छा मेरे साथ व्यवहार के साथ साथ मेरा अच्छा इलाज भी किए हैं। नहीं, ये मरीजों का प्यार है और उनका विश्वास है, ऐसा नहीं है, भगवान तो ऊपर एक ही होते हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो मरीज इतने परेशान होकर के, दुखी होकर के आते हैं, वो यहाँ से बच्चे लेके जाए और अपनी खुशियों की सौगात के साथ ही यहाँ से जाए। जो अभी भी ये बातों को सोच रहे हैं कि आईवीएफ का बच्चा खुद का नहीं होता है और ताना सुन रहे हैं, क्या उनको कहना चाहिएगा जो गरीब है उनके लिए भी कुछ सुविधा है? हाँ, हमारे यहाँ जो है लोन की सुविधा है, बिना ब्याज की लोन की सुविधा है। तो जो भी गरीब मरीज है वो यहाँ आ सकते हैं, बिना ब्याज की लोन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और हम लोग अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश होती है, जितने कम से कम पैकेज देने का जो गरीब मरीज है वो भी कोशिश करते हैं। हमारी पूरी टीम की ये कोशिश रहती है कि जो मरीज आए वो यहाँ से निराश होकर के ना जाए। मतलब देख सकते हैं आईवीएफ तो बहुत सारे हैं लेकिन चर्चे में ज्यादा रहते हैं, फेमस है अभी तो क्रिस्टा आईवीएफ, इसका कुछ राज है मैम? ये हमारी पूरी टीम का एफर्ट है, इसके पीछे सारी टीम ये चाहती है कि ये सारे मरीज यहाँ से खुश होकर के जाए और हमारे यहाँ का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो ऑब्वियसली इसीलिए। चलिए, मेरे को सारी मशीनों के बारे में बताइए, इस मशीन से क्या किया जाता है और बच्चा को इससे क्या मतलब कुछ लाभ होता है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ओटी जो दिखाया था ना, वहाँ से अंडा निकाला जाता है। उस अंडे को फिर ये जो मशीन है यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ पे हमारे जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो उस अंडे से जो भी ब्लड सेल्स होते हैं, जो भी आपका डेब्रीज होता है, वो सबसे अलग करते हैं उस साइड को, वो अंडे को निकाला जाता है। फिर उस अंडे को वो जो हमारा मशीन है उस तरफ रखा हुआ है। यहाँ पे जो ये मशीन है, यहाँ पे अंडा और शुक्राणु दोनों को, एक तरफ अंडा और एक तरफ शुक्राणु रख के उन्हें मिलाया जाता है, जिसे इक्सी का प्रोसेस कहते हैं। उस तरह से बच्चे का निर्माण किया जाता है। फिर उस बच्चे को निर्माण करके 5 दिन के लिए हमारे यहाँ इंक्यूबेटर है, वहाँ पे उन्हें ग्रो कराया जाता है। ये है, यहाँ पे ग्रो कराया जाता है। फिर 5 दिन के बाद देखा जाता है कैसा बच्चा है। अगर सेम साइकिल में हमें ट्रांसफ़र करना है, उस एम्ब्रियो को उनके बच्चेदानी में डालना है तो हम लोग वो डालते हैं, नहीं तो फिर उन्हें हम लोग फ्रीज करके रख देते हैं। फिर नेक्स्ट साइकिल में मरीज के बच्चेदानी को अच्छा झिल्ली बना के फिर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। नहीं, मतलब बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चे गोद ले चुके हैं पहले अनाथ आश्रम से, उसके बाद भी आईवीएफ में आकर खुद का बच्चा का मतलब उनका इच्छा है कि मेरा हो।
हाँ, ये हमारे पास भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि अडॉप्ट किए रहते हैं बच्चे, लेकिन एक सबका रहता है कि वो मातृत्व का सुख ले। महिलाओं में खास करके होता है कि 9 महीने जो वो मातृत्व वाला जो फीलिंग होता है वो ले। तो हमारे पास ऐसे मरीज भी आते हैं, तो बिल्कुल ये वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ उन्हें ज़रूर से पहले बोलती हूँ कि आपने जो अडॉप्ट किया है बच्चे, ऐसा ना हो कि आपका बच्चा हो जाए तो उन्हें कम प्यार करो। दोनों, क्योंकि वही आपके लाइफ में वो खुशी लेकर आया है, तो दोनों को समान रूप से आप प्यार करना। अच्छा, बहुत सी महिलाओं में हम ये भी देखें कि आईवीएफ का बच्चा जब भी होता है जुड़वा होता है, मतलब डबल होता है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं कि सारे ही आईवीएफ में जुड़वा बच्चे होते हैं। जनरली हम लोग जो ट्रांसफ़र करते हैं तो ये कोशिश रहती है कि 2, अगर सब कुछ सही है, बच्चेदानी सही है, पहले का कोई ऑपरेशन नहीं है, तो 2 एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। वैसे आजकल सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मरीज़ बहुत परेशान रहते हैं, बहुत साल हो गए रहते हैं शादी को, बहुत दिक्कत रहता है, तो हम लोग 2 ट्रांसफ़र करते हैं। तो बहुत बार होता है कि दोनों चिपक जाते हैं, दोनों का इम्प्लांटेशन हो जाता है, बहुत बार होता है एक का होता है, बहुत बार नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है, अगर दोनों चिपक जाते हैं तो फिर वो ट्विन प्रेगनेंसी हो जाता है। थ्री कैसे हो जाता है? 3 बच्चे कैसे हो जाते हैं? वो बहुत बार नहीं, बहुत कम ही केसेस में ऐसा होता है। जनरली तो हम लोग 2 ही ट्रांसफ़र बिल्कुल। करते हैं, तो ये 2 ही होता है। बहुत बार डिवीज़न होकर के भी होता है, बट उसके चांसेस कम रहते हैं। बिल्कुल। तो आइए हम दिखाते हैं कि बच्चा कहाँ रखा जाता है, क्या कुछ है? एक बार वो आप देख लीजिए, वो दिखाएँगे, हमारे यहाँ के एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, ये सारे हमारे उस साइड से हैं। ये हमारे उस साइड है, जब वहाँ से कलेक्ट होके डेनिनेशन होती है ना, जब उस साइड को हम लोग फिर से वॉश करते हैं अच्छे से, तो ये है वो उस साइड। ट्रांसफ़र के लिए पूरा रेडी है रहती है, ये ट्रांसफ़र करवाने के लिए रेडी है, जो कि हमारे अच्छे एम्ब्रियो होते हैं, जो ट्रांसफ़र कराया जाता है मैम के द्वारा पेशेंट के। मतलब यही है जिससे महिलाएं माँ बन सकती हैं, यही है भ्रूण। भ्रूण। हाँ, जो इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, जो कि पूरा रेडी है ट्रांसफ़र के लिए। तो देख सकते हैं, मतलब बहुत सी महिलाओं को ये कंफ्यूजन होता है कि आईवीएफ में जाएंगे तो हमारा बच्चा ऑपरेशन से होगा, काट छीड़ होगा, मेरे साथ क्या होगा, नहीं होगा। तो नहीं, आपके बच्चे आपके ही होंगे। और महिलाएं में ये शक्ति रहती है मैम कि मतलब बहुत सी कष्ट झेल कर भी महिला माँ बनना चाहती हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत सारे मरीज़ होते हैं जो बहुत सारा दुःख झेले रहते हैं, ताना झेले रहते हैं, बहुत सारा वो ऑपरेशन करवाए रहते हैं, बहुत सारा दवा खाए रहते हैं, बट फिर भी उनमें एक जो एक चाह होती है ना कि नहीं, मुझे वो मातृत्व का सुख लेना है, तो वो फिर भी हिम्मत नहीं हारते। और मैं उनके ये इस हिम्मत की दाद देती हूँ कि इतने साल तक, जैसे कभी 25 साल, 30 साल, इतने साल तक उन्होंने इंतज़ार किया रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे समाज अभी भी ऐसा है कि उन्हें समाज का भी बहुत डर रहता है, जो हमारे सोशल स्टिग्मा है कि अगर आपके बच्चे नहीं हुए तो उन्हें समाज से बॉयकॉट कर दिया जाता है। ये सब भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, बट ऐसा है। तो हमारे पास बहुत सारे मरीज ऐसे भी आते हैं जो बहुत सालों के बाद सुख की प्राप्ति होती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये देख करके। मतलब बहुत सी, कहा जाए कि बहुत सी महिलाएं से बच्चा होते हैं, जो माँ है वो बच्चे के जन्म देते हैं, लेकिन बहुत सा घर में ऐसा भी होता है कि बच्चे से महिलाएं रहती हैं, क्योंकि बच्चा नहीं है तो महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता है, तलाक दे दिया जाता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है, लेकिन बच्चे वही रह जाते हैं तो उनको फिर से मान आदर होने लगता है। क्या मैम, ऐसा होता है ना? हाँ, हमारे पास ऐसे बहुत मरीज आते हैं, और खास के गाँव में तो ये बहुत देखने को मिलता है। तो ये, लेकिन मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई कपल को, कोई दंपति को बच्चे नहीं हो रहे तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ऑलरेडी वो बहुत परेशान है, और हमारा समाज तो ऐसा है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पुरुषों में कमी रहती है, लेकिन फिर भी ताना महिला को ही मिलता है। तो मेरे पास मरीज ऐसे आती है जो, जैसे बहुत बार होती है कि वो अपने सास के साथ आई है, उन्हें पता है कि बच्चे में कमी है, फिर भी वो ताना अपनी बहू को ही देती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और महिलाओं का सही में, ये बहुत महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती है कि इतना ताना सह के भी वो इतना ट्रीटमेंट कराना चाहती है, और ये बच्चे की खुशी उनके मन में इतना ज़्यादा रहती है कि वो सारे दुख को भूल जाती है। मतलब टीवी भी लॉन पे, फ्रिज भी लॉन पे, घर भी लॉन पे, जमीन भी लॉन पे, अब हो रहे हैं बच्चे भी लॉन पे। आप भी सिंगर देवी की तरह माँ बन सकती हैं। हाँ, बिल्कुल, सब कुछ संभव है आज के साइंस के युग में। मतलब लॉन पे हर चीज हो सकता है, बच्चा भी हो रहा है। नहीं, लोन पे बच्चा, लोन मतलब जो पैसा आपको जो लगता है ना, वो यहाँ लोन की सुविधा है कि बहुत सारे गरीब मरीज है जो एक बार में उतना पैसा नहीं दे सकते, उनके लिए लोन की सुविधा है कि आप बिना ब्याज के लोन की सुविधा का लाभ उठाएं और यहाँ से बच्चे लेकर के जाएं। तो चलिए, अभी जहाँ बच्चा सींच कर रखा जाता है वहाँ पे हम लोग चले मैम। हाँ, आइए यहाँ दिखाते हैं कि बच्चा कैसे रखा जाता है, बच्चा कहाँ पे ज्यादा समय तक टिक सकते हैं। मैम, ये क्या है, यहाँ पे कैसे बच्चे रहते हैं? ये हमारे LN2 का टैंक है, जहाँ पे
जो डे 5 के एम्ब्रियो होते हैं वो सारे रेडी होते हैं आइदर ट्रांसफ़र के लिए, या फिर पेशेंट या फिर डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं ये ट्रांसफ़र के अभी नहीं कर सकते हैं, तो वो हम लोग फ्रीज करके रखते हैं। अच्छा। तो यहाँ जो है सारे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे मतलब LN2 है जो कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड में है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे सारे पेशेंट का हम लोग फ्रीज करके रखे हैं बच्चे को। तो जब उनका ट्रांसफ़र होता है तब हम उसको थॉ करते हैं, जो कि मतलब इससे निकाल के फिर उसको मतलब जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसको उस पे लाते हैं। मतलब बच्चे इस तरह से बनते हैं, सारे में बच्चे रहते हैं? नहीं, ये हमारे बच्चे वाले हैं और ये सब हमारे अलग-अलग सब टैंक है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो वही सब है इधर। मतलब देख सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पे सींच कर रखा जाता है, उसके बाद ही गर्भ में डाला जाता है। तो आइए आप लोग भी विजिट कीजिए क्रिस्टा IVF में। यहाँ पे आप लोग आकर बेझिझक अपना मतलब इलाज करवा सकते हैं, हर चीज़ का सुविधा भी है, लॉन पे भी बच्चे होते हैं। तो आप लोग आइए, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल कीजिए, बाकी विशेष जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।